हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने बात करेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। 6 अपने अनुप्रयोग रहेंगे, जिसमें से अधिकतर 6 में से कोई एक प्रयोग आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है 4 नंबर के अंदर को। तो सबसे पहला अनुप्रयोग क्या रहेगा? अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपने को पता है रेखीय आवेश तो कैसे होगा? लंबाई के अनुदिश या तार लेके चलेंगे। तो किस नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है? गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम कल अपनों ने पढ़ा था कि फाई इक्वल्स टू बंध समाकलन ई सदिश डॉट डीएस सदिश इक्वल्स टू होता है समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यों? अपने किसी भी बंध पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है वो उसके अंदर उपस्थित आवेश का कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। इस फॉर्मूले की बात करें, छोटे से अल्पांश का निकाल और किसी भी पृष्ठ का उसका क्या कर दें, बंध पृष्ठ के समाकलन कर दे तो अपने को क्या मिलता है? फ्लक्स मिलता है। दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस नियम से अपने को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात और बता देता हूं, जो गाउस का नियम होता है हमेशा बंध पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो सबसे पहले अपने पहला अनुप्रयोग क्या है? किसी अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान ली मेरे पास कोई अनंत लंबाई का एक चालक तार है, जिसका ये सिरा मैंने मान लिया ए डैश है, ये सिरा मान लिया बी डैश है, जिसको एक समान रूप से क्या किया गया? आवेशित किया गया है। इस तार से मैंने कोई आर दूरी पर एक पॉइंट ले लिया पी, जहां मेरे को क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। मैंने इस पी पॉइंट से तार पर एक लंब डाल दिया ओपी। तार से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी, जहां पर मेरे को क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस तार के कारण। तो सबसे पहले मेरे को यह पता होना चाहिए इस पी पॉइंट पर इस पूरे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां आएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दिशा निर्धारण का। मतलब इस तार के कारण जो दिशा है वो कहां मिलेगी अपने को? दिशा निर्धारण। मतलब इस संपूर्ण चालक तार के कारण मैं क्या करूंगा? पहले पी पॉइंट पर दिशा देखूंगा कहां मिलेगी अपने, उसके बाद अपने बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? ओ पॉइंट से दोनों ओर समान दूरी पर, इधर भी एल लंबाई ले ली और इधर भी एल लंबाई पर दो अल्पांश ले लिए। इस अल्पांश को नाम दे दिया ए, इस अल्पांश को नाम दे दिया बी। देखो पूरे तार पर चार्ज कितने? क्यू है, तो इस अल्पांश में डी क्यू मान लिया और इस अल्पांश में भी डी क्यू मान लिया। किस पॉइंट पर निकालना है? पी पॉइंट पर। यहाँ पे कौन सा चार्ज मानेंगे अपने? धन परीक्षण आवेश। तो इस ए अल्पांश के कारण जो इस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में मिलेगी अपने को DE1, जिसकी दिशा क्या होगी? ए से पी की तरफ है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं इस बी अल्पांश के कारण पी पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा इसकी दिशा क्या होगी? बी से पी की तरफ, DE2 सदिश मान लिया। ठीक है। फिर इन दोनों अल्पांशों, इस तार के दो अल्पांश है ए और बी, इन दोनों अल्पांशों के कारण इस पी पॉइंट पर मैं क्या निकालूंगा? परिणाम में विद्युत क्षेत्र निकालूंगा। इसके लिए मेरे को इन दोनों अल्पांशों को क्या करना पड़ेगा? घटकों में विभाजित करना पड़ेगा। तो एक घटक तो क्या हो जाएगा? ओपी रेखा के, पी पॉइंट पर निकाला तो एक तो क्या होगा? ओपी रेखा के अनुदिश और एक क्या हो जाएगा? इसके लंबवत। दूसरा भी क्या हो जाएगा? ओपी रेखा के अनुदिश और इसके लंबवत। मान लो ये ए अल्पांश है, इस पी पॉइंट पर थीटा कोण बनाता है, ये भी कितना बनाएगा? थीटा कोण। ये कोण थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? थीटा शीर्षाभिमुख कोण। तो सबसे पहले मैं E2 अल्पांश की बात करूं तो E2 अल्पांश का थीटा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में थीटा होता है उसमें कौन सा घटक होता है? कोस थीटा। और इसके लंबवत क्या हो जाएगा? DE2 साइन थीटा। इसी प्रकार DE1 के लिए ये कौन सा हो जाएगा? कोस हो जाएगा, DE1 कोस थीटा, DE1 साइन थीटा। अब बात करते हैं DE1 और DE2 की वैल्यू। अपने को पता है ये दूरी मान लो R है, ये दूरी भी कितनी है? R है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र कितना होता है? KQ कोण में R स्क्वायर। इसके बीच में कितना हो जाएगा? KQ कोण में R स्क्वायर। इधर DQ अल्पांश है तो DQ हो जाएगा। मतलब DE1 और DE2 परिमाण में क्या है? समान है। इस कारण जो DE1 और DE2 साइन थीटा है एक दूसरे के अपोजिशन मतलब विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। इन दोनों अल्पांशों के कारण ए और बी के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा वो अपने को ओपी रेखा के अनुदिश ही प्राप्त होगा। मतलब DE1 cos थीटा और DE cos थीटा एक ही
दिशा में। कौन सी दिशा है? ओपी रेखा की अनुदिश है। इसी प्रकार मैंने मान लो कोई और बिंदु से कोई सममित दूरी पर दो अल्पांश और ले लिए, उन दोनों अल्पांशों के कारण पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकाला, वो लंबवत घटक तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे। जो ओपी रेखा के अनुदिश है वो आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि पूरे तार के कारण जो अपने को विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो हमेशा तार के लंबवत प्राप्त होगी। याद रखना, किसी भी चालक तार के कारण जो अपने को विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी वो हमेशा तार के लंबवत प्राप्त होगी। यहाँ पे जो DE1 cos थीटा है, सॉरी sin थीटा, और DE2 sin थीटा, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है। और DE1 cos थीटा और DE2 cos एक ही दिशा में होने के कारण क्या होंगे? आपस में जुड़ जाए। इसी प्रकार इसको छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करेंगे तो लंबवत घटक तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और जो क्षैतिज घटक आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो किसी भी चालक तार के कारण जो अपने को विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी वो हमेशा तार के लंबवत प्राप्त होगी। अब बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात। बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही बात, एक अनंत लंबाई का चालक तार ले लिया, वही ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको एक समान रूप से क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, इस चालक तार कहाँ होना चाहिए? बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। अब वो देखिए बंद पृष्ठ कैसा बनेगा। देखो ये मेरे पास कोई तार है जिसको एक समान रूप से क्या किया? आवेशित किया हुआ है। अब देखो अपने को प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? बाहर निकलती है, इस प्रकार बाहर निकलेगी। जो लास्ट पॉइंट है वो पॉइंट की तरह काम करेगी, उससे सभी दिशाओं में बाहर निकलेगी। इस प्रकार इधर भी अगर इन सभी को मैं मिला दूं तो कैसा पृष्ठ बनेगा? एक काल्पनिक पृष्ठ, माने जिसको गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं। कैसा पृष्ठ बनेगा? एक बेलनाकार पृष्ठ बनेगा। तो इस पर मैं एक एल लंबाई का, कितने लंबाई का? क्योंकि अनंत लंबाई का तो मान ही सकते, एल लंबाई का मैंने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। पता लगे यहाँ पे बेलनाकार पृष्ठ क्यों? कि मैंने यहाँ पे डायग्राम से आपको बता दिया है। तो इस पर मैंने एल लंबाई के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब देखो इस जो गाउसीय पृष्ठ के अंदर अपनी तार आ रही है, मतलब इससे जो टोटल फ्लक्स होगा वो कैसे? इस पृष्ठ से, मान लो इसके तीन पृष्ठ बने, इसको मैंने S1 मान लिया, इसको मैंने S2 मान लिया, इसको S3 मान लिया। S1 और S2 कैसे पृष्ठ है अपने पास? वर्ताकार पृष्ठ है। मतलब कुछ इस प्रकार अपना बेलन बना हुआ है। देखो ये ऊपर वाला वर्ताकार पृष्ठ हो गया, नीचे वाला वर्ताकार पृष्ठ हो गया, और एक इस। अब क्या करूं मैं? इस पृष्ठ से जो निकलने वाला है विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लूंगा। S2 पृष्ठ निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया, और S3 पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स ज्ञात, और तीनों को आपस में जोड़ दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इस बेलन से निकलने वाला टोटल पृष्ठ। तो अपने को पता है गाउस के नियम से जो फॉर्मूला तो क्या होता है? S इक्वल्स टू E सदिश डॉट ds सदिश समेशन q अपॉन में f लाइन नॉट। तो फाई इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे कितने पृष्ठ है? S1 S2 S3, तीन पृष्ठ है। S की वैल्यू क्या होगी? तीनों पृष्ठों का निकाल के आपस में जोड़ कर दें तो क्या आ जाएगा? टोटल फ्लक्स E सदिश डॉट में ds सदिश समेशन q अपॉन में f लाइन नॉट। अब अलग अलग कर लेते हैं। S1 पृष्ठ के लिए d E सदिश डॉट में ds1 मान लिया, प्लस S2 पृष्ठ के लिए E सदिश डॉट में ds2 सेकंड पृष्ठ हो गया, प्लस में S3 E सदिश डॉट में ds3। अब देखो इसके अंदर समेशन q की वैल्यू कितनी है? q ही है अपने पास, क्योंकि q चार्ज लेके चले, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं अपने, देखो सबसे पहले मैं S1 पृष्ठ का निकाल रहा हूँ। S1 पृष्ठ की वैल्यू निकालेंगे, फिर सेकंड S2, फिर S3। तो सबसे पहले मैंने S1 पृष्ठ की बात की, तो कैसा पृष्ठ है? वृत्ताकार पृष्ठ है। तो मैंने इस वृत्ताकार पृष्ठ पर एक ds1 अल्पांश का एक क्षेत्रफल ले लिया। कितना? ds1। तो सबसे पहले मैं इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत, मतलब इस पर विद्युत क्षेत्र की तार के लंबवत प्राप्त होगा अपने को। अब देखूंगा क्षेत्रफल सदिश। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो इसका ऊपर वाला पृष्ठ कैसा है? ऐसे वृत्ताकार है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो हमेशा पृष्ठ की क्या होता है? लंबवत होगा। मतलब कुछ इस प्रकार है अपना, देखो इसके लंबवत कहाँ होगा? ऊपर या नीचे। तो इसका जो मैंने ds सदिश मान लिया वो कहाँ है? इसके
लंबवत ऊपर की तरफ है ds1। तो ई सदिश और ds सदिश के बीच में कितना कोण बन गया अपना, थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। तो थीटा वन कितना बन गया यहाँ पे 90। तो इसका अगर मैं पूरे का अल्पांश का निकाल लिया कितना है एक बार देखें तो डी फाइव इक्वल टू ई सदिश डॉट में ds। और पूरे का निकालना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा अपने को, बंद पृष्ठ में एस ई सदिश डॉट में ds सदिश, देखो ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं सेकंड पृष्ठ की। सेकंड पृष्ठ ये रहा, सेम इसी पर मैं क्या करूंगा, ds2 अल्पांश का क्षेत्रफल ले लिया, इसका जो विद्युत क्षेत्र हो इस डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र तो सभी के लिए तीनों पृष्ठों के लिए समान है क्योंकि तार के लंबवत, और ds2 कहां हो जाएगा, नीचे की तरफ मिलेगा अपने को लंबवत। इसके बीच में थीटा कितना प्राप्त हुआ है 90 डिग्री, क्योंकि डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा ई ds cos थीटा। अब बात करते हैं तीसरा, इस पर मैंने कोई इसके तार से r दूरी पर एक पॉइंट ले लिया जहां पर मैंने एक अल्पांश ले लिया ds3। इस अल्पांश का मतलब इसको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मानेंगे, इसका विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत ई सदिश, और जो ds3 होगा वो भी क्या होगा पृष्ठ के लंबवत इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो थीटा कितना हुआ 0 डिग्री। देखो तीनों एंगल निकालिए और इसका मैं क्या कर दूं, छोटे छोटे पार्ट का इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले s1 ई ds cos थीटा प्लस सेकंड का ई ds cos थीटा, s3 ई ds 3 cos थीटा इक्वल टू समेश q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अगर मैं यहाँ पे समाकलन का चिन्ह ना लगाऊं तो ई ds1 cos थीटा की बात करूं तो सिर्फ छोटे से अल्पांश का आएगा। अगर मैं समाकलन हटा दूं तो छोटे से अल्पांश का आएगा। अगर पूरे का निकालना है तो s1 पृष्ठ का तो मेरे को क्या करना पड़ेगा समाकलन। तो कितना आ जाएगा s1 ई ds1 cos एंगल कितना है 90 डिग्री। ये लो जी, पहले पृष्ठ का कंप्लीट का निकाल लिया, समाकलन कर दिया। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे समाकलन ना करूं तो छोटे से पार्ट का मिलेगा s2 के जो ds2 अल्पांश माना है ई ds2 cos 90, यहाँ पे भी एंगल कितना है 90 प्लस। अब तीसरे की बात करता हूँ s3, समाकलन ना लगाऊं तो इस अल्पांश का मिलेगा पूरे के यहां से लेके यहां तक निकालने मेरे को क्या करना पड़ेगा समाकलन। तो कितना आ जाएगा ई ds3 cos 0 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये था अपने पास तीनों पर। अब अपने को पता है देखो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री, कितनी होती है 0। यहाँ पे भी cos 90 की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। तो ये सारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा अपने पास। यहां तक एक बार देख लीजिए, एक बार ऊपर बार कर रहा हूं। अब देखो ये वैल्यू पार्ट कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0। कितना रह गया अपने पास वन समाकलन s3 ई ds3 cos 0 की वैल्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं है इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अब मैं बात करता हूं इस जो तार लिया अपने में टोटल आवेश कितना है इस पर। अगर अपने को पता है इकाई लंबाई पर आवेश कितना होता है लैम्डा बराबर q अपॉन में l। अगर टोटल लंबाई पर मेरे को आवेश निकालना है तो q इक्वल टू कितना आ गया लैम्डा l। तो q की जगह मैं कितना लिख दूंगा लैम्डा l। देखो e क्या है कांस्टेंट है सभी के लिए, तो मैंने e को क्या कर दिया बाहर निकाल दिया ds लैम्डा l अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक बात मैं आपको बताना बोल, जो उन्होंने बेलन बनाया है ना इसको बोलते हैं गाउसीय पृष्ठ। कैसा बोलते हैं गाउसीय पृष्ठ, मतलब तार को कैसे इसने बंद पृष्ठ के रूप में ला दिया। अब बात करते हैं ds का समाकलन कितना होगा s3 एक ही पृष्ठ है तो s भी रहने दे कोई दिक्कत नहीं है लैम्डा l अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। s क्या है गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। गाउसीय पृष्ठ कैसा है अपने पास बेलन, तो बेलन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई r l। r क्या होती है गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या। तो कितनी त्रिज्या देखो इसकी r त्रिज्या का गाउसीय पृष्ठ लेंगे r दूरी पे बात करूं तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी r। l क्या होती है गाउसीय पृष्ठ की लंबाई। तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा, कितना आ जाएगा E इक्वल्स टू 2 पाई आर एल लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। E डॉट में E इक्वल्स टू लैम्डा एल 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात देखो यहाँ पे मैंने बेलन की लंबाई कितनी ली थी L, लंबाई से लंबाई क्या होगी थी कैंसिल। अगर इसी प्रकार मैं अनंत लंबाई का मैं बेलन लेके चलूं तो वो लंबाई तो आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल, उसका तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं इस पे।
तो E इक्वल्स टू क्या रहेगा अपने पास, लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन। अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आ गया E की वैल्यू 2 लैम्डा, और यहाँ पे कितना आ गया 2 इंटू 2 4 पाई एप्सिलॉन, और लिख सकता हूं 4 पाई, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4 पाई अपने पास वैसे, और एप्सिलॉन नोट और आर, और 1 अपॉन में एप्सिलॉन नोट क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या होता है के, क्योंकि निर्वात की बात करें के 2 लैम्डा अपॉन में आर, तो ई इक्वल टू कितना आ गया 2 के लैम्डा अपॉन में आर। ये आ गया किसी अनंत लंबाई चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन में अनंत आ जाए चाहे परिमित आ जाए, परिमित आ जाए तो डॉट डॉट अपने को छोड़ देना है, सीधा अपने परिमित लंबाई बना लेंगे इस प्रकार, ये ए है ये बी है, तो परिमित लंबाई के लिए सेम यही मेथड करना है, सेम यही डायग्राम बनेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अनंत की जगह सिर्फ परिमित की बात करेंगे, मतलब कोई डिफाइन लेंथ पे अपने बात करेंगे। तो अब एक बार यहाँ जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, देखो जैसे जैसे ये आर की वैल्यू दूर होती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी, जैसे जैसे आर पास आता जाएगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। अगर इसको सदिश रूप में लिखें, एक बार देख लीजिए यहाँ तक, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अगर मैं बात करूं इसका सदिश रूप में, सदिश रूप में तो क्या आ जाए ई सदिश 2 के लैम्डा अपॉन में आर डॉट में आर कैप। आर कैप क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो अपने को आर कैप क्या है, तार के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तार के लंबवत प्राप्त हो रही है अपने को। अब मैं ग्राफ की बात करूं, सबसे पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं दूरी व विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कितना है ई, दूरी कितनी है आर। एक्स अक्ष पे मैंने दूरी ले ली और वाई अक्ष पे मैंने विद्युत क्षेत्र ले लिया। अपने को जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र कम होगा, और जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी विद्युत क्षेत्र बढ़ता। अब देखो यहाँ पे दूरी क्या है, बहुत कम है, तो विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम, और जैसे जैसे देखो दूरी बढ़ती जा रही है विद्युत क्षेत्र की वैल्यू भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। पहला ग्राफ तो अपने पास ये रहेगा। दूसरा ग्राफ, अगर मैं रेखीय लैम्डा क्या यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व और विद्युत क्षेत्र के बीच में ग्राफ बनाऊं तो कैसा प्राप्त होगा, अपने को एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। ये था अपने पास आज का टॉपिक, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चाहे यहाँ पे परिमित लंबाई आ जाए तो परिमित लंबाई के लिए सेम यही काम अपने को करना पड़ेगा। थैंक यू।